हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। आज जो आपका पेपर हुआ है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति यानी राजस्थान की शौर्य परंपरा, उस पेपर के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो अपने चैनल पे पेपर डाला गया था, हूबहू पेपर सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन पूछे हैं, सेम टू सेम प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आपको मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन मिलेगा और कल आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है बोर्ड द्वारा, क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, उस प्रश्न बैंक के सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, ताकि बोर्ड द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक होते हैं, पिछली बार भी बोर्ड में उससे हूबहू क्वेश्चन मिले थे, इस बार भी मिलेंगे। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए सभी जो सब्जेक्ट है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर का सल्यूशन। कालीबंगा मतलब जो हमने पेपर अपलोड किया सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ आपने कर दिया होगा। चंद्रबरदाई हमने कहा था, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखी थी। चंद्रबरदाई ने राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पत्ति बताया है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष में महोबा, तो 1182 एडी के अंदर ये परास्त किया था चंदेल शासक को। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पंच पीर में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है। ठीक है, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बो जी और मंगले मेहो जी, ये पंच पीर हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है। सीकर जिले में कौन सा स्थान गोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खंडेला। ठीक है ना, खंडेला सीकर के अंदर गोटा उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही पेपर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थेवा कला सोनी परिवार सिद्धहस्त हैं और ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, ये भी हमने बात की थी। नेक्स्ट है अपने कि जिस काव्य में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? रासो कहते हैं, रासो। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन, बाइलैंग्वेज था और सेम टू सेम पेपर आया आपके लिए। ठीक है ना, पहले इंसान है फिर हिंदू मुस्लिम, ये संदेश किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य तुलसी ने, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है अपना केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये अपने भरतपुर में, सेम टू सेम क्वेश्चन। तेजा जी का जन्म नागौर में, नागौर के खरनाल में हुआ था। ठीक है, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली की है? तो ये कौन सी शैली? ये अलवर शैली, सेम टू सेम क्वेश्चन। फिर हमसे पूछा कि रिक्त स्थान में रणकपुर के जो जैन मंदिर है, पाली में रणकपुर के जैन मंदिर है, वो किस नदी के किनारे है? तो ये है मथई नदी या मगही नदी बोलते हैं इसको, मगही या मथई नदी। ठीक है ना, फिर है करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धुबाई। क्या नाम था? रिद्धुबाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है पुष्कर में, एकमात्र मंदिर क्या है? पुष्कर में, पुष्कर में। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट था पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी थी? तो चित्र शैली कौन सी? बूंदी चित्र शैली लिखा होगा आपने, एकदम सही है, बूंदी। ठीक है ना, बूंदी चित्र शैली। फिर है सोजत प्रसिद्ध है किसके लिए? मेहंदी के लिए, मेहंदी के लिए सोजत प्रसिद्ध है। सेम टू सेम पेपर था। हर्षल माता मंदिर स्थित है, तो हर्षल माता मंदिर आभानेरी में हमने बात की थी। आभानेरी, आभानेरी। ऐसे कैसे आपके लिए मैथ्स का पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर है धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन थे? तो धरती धोरारी गीत जो लिखा ना, वो किसने लिखा था? हमने कहा था कन्हैया लाल सेठिया ने, याद कर लेना, कन्हैया लाल सेठिया। जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन से हैं? तो हमने कहा था, डिस्कस किया था, जैसलमेर का किला है, गड़ीसर झील है और नथमल की हवेली है, पाटवों की हवेली, ये वहाँ पे फेमस है। कन्हैया लाल सेठिया के मुख्य कृति जिसमें कहा था लील टांस, लील टांस, लील टांस आपको याद रखना था। दीप किरण, दीप किरण। ठीक है ना, ये थे अपने। ठीक है, एक दो और जो बताए थे, वन फूल था, अग्निवीणा थी। ठीक है ना, ये वाले। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा, राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले आदमी का क्या नाम था? अब्राहम गियर्सन, ग्रियर्सन। ठीक है ना, ये वो आदमी था जिसने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो किसी ऐतिहासिक चरित्र जो होता है उसको धारण करना और उसकी नकल करके दिखाना, वो स्वांग कहलाता है। अग्नि नृत्य क्या होता है? अग्नि नृत्य बात की थी जस नाथी संप्रदाय, जस नाथी जो संप्रदाय था उससे संबंधित था। ठीक है ना, फिर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो होली पर पुरुष जो होते हैं वो गीत गाते हैं अपने, फाग, लांगुरिया, रसिया, ये गीत गाते हैं। ठीक है, फिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? हमने ये भी कहा था कि मेसा का पठार। किसका? मेसा का पठार। पेच वर्क क्या है? तो पेच वर्क की भी बात की थी हम, कपड़े पर की जाने वाली महीन कलाकारी जो होती है उसे हम पेच वर्क कहते हैं।
मुर्की क्या है? मुर्की कान में पहने जाने वाला एक आभूषण मुर्की है। माव जी का मंदिर कहाँ था? तो माव जी का मंदिर डूंगरपुर में था। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। तुंगा युद्ध के बारे में बताया था, तुंगा युद्ध जो हुआ था ना उसके बारे में हमने बात की थी। तुंगा युद्ध किसके बीच में हुआ था? कि जयपुर के सवाई प्रताप सिंह वर्सेज, सामने कौन थे? सामने था सिंधिया जी, मेहाजी सिंधिया थे, ठीक है ना, मराठों के जो राजा थे, उन दोनों का बीच में युद्ध हुआ था 28 जुलाई को। ठीक है, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब क्या बताया था कि तीज त्योहार कहने का मतलब तीज के साथ, सावन की तीज के साथ सारे त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर के साथ सभी तीजें जो त्योहार है वो समाप्त हो जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता बताई गई थी आपको, क्या? एक तो प्रकृति का मानवीकरण किया है, लोक जीवन को विविधता से दिखाया गया, चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया, ये भी बताया था। राजस्थान के लोकगीत में कितनी कोटियां, तो ये भी बताई थी 3 कोटियां होती है। ठीक है ना, भव्य नृत्य के बारे में बोला था कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब डिट्टो क्वेश्चन अगर नहीं हो तो आप पीछे वाला वीडियो जो अपलोड किया उसमें जाकर आप देख सकते हैं, अगर ये हूबहू आपको क्वेश्चन वहां नहीं मिल जाए तो। कहने का मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन थे, पंचपीरों के बारे में हो चाहे विगत और वैली में अंतर पूछे, 5 धार्मिक जो स्थल है उन पे लेख लिखना, सारे क्वेश्चन सेम थे। ठीक है ना, सेम टू सेम पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा। मैथ्स का जो पेपर है वहाँ पे, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते ही आपको वो पेपर मिल जाएगा, यहाँ से आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ढंग से तैयारी करते रहिए। कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके लिए जो बोला है मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, जो 10th क्लास के बोर्ड की मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन बैंक यहाँ पे रेडी है, क्वेश्चन बैंक के जो सोल्यूशन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।